Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। नीतीश कुमार ने कितनी बार राजनीतिक पलटी मारी है, शायद अब ये एक ऐसा प्रश्न हो गया है जो परीक्षाओं में भी आने लग जाएगा। इस सवाल के साथ एक बात और जुड़ती है कि नीतीश कुमार ने कितनी बार अपने साथियों या फिर यूं कहें कि राजनीतिक गुरुओं को किनारे लगा दिया है। शरद यादव हो, लालू यादव या फिर मजदूर वर्ग के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले जॉर्ज फर्नांडिस ही क्यों ना हो। समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की गिनती बड़े नेताओं में रही है। वो देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हुआ है जब नीतीश कुमार ने अपने गुरु को ही टिकट देने से मना कर दिया था और पूरी तरह किनारे लगा दिया था। हेलो नमस्ते, चुनावी किस्से में आज कहानी लोकसभा चुनाव 2009 की, जब नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक गुरु जॉर्ज फर्नांडिस को टिकट देने से ही मना कर दिया। इस कहानी के लिए आपको पहले नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर को समझना होगा। आज भले ही वो देश के कद्दावर नेता हो, बिहार के लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन उनका सफर भी शून्य से ही शुरू हुआ था और धीरे धीरे शिखर पर पहुंच पाया था। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत तो जनता दल के साथ ही की थी। तब लालू यादव भी उनके साथ हुआ करते थे। धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर वीपी सिंह की सरकार में मंत्री बन गए। लेकिन 1994 आते आते नीतीश लालू अलग होने लगे। नीतीश कुमार को इस दौरान जॉर्ज फर्नांडिस का साथ मिला। जॉर्ज ने उस वक्त ही जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी। नीतीश भी उनके साथ आ गए थे, लेकिन जॉर्ज पार्टी चला नहीं पाए। फिर नीतीश ने पार्टी बना ली और नाम रखा समता पार्टी। जॉर्ज उनके साथ ही रहे। बाद में समता पार्टी ने बीजेपी को समर्थन कर दिया। अब जॉर्ज केंद्र की राजनीति देखने लगे, वाजपेयी की सरकार में मंत्री बन गए और नीतीश कुमार बिहार को संभालने लगे। नीतीश कुमार ने अब समता पार्टी से आगे बढ़कर शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर जनता दल यूनियन बना लिया। 2005 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में आए और मुख्यमंत्री बन गए। ये शुरुआत थी नीतीश कुमार के बड़े नेता बनने की। उधर जॉर्ज की उम्र ढल रही थी और राजनीतिक पकड़ भी कमजोर हो रही थी। इस तरफ नीतीश कुमार लगातार मजबूत हुए जा रहे थे। जॉर्ज फर्नांडिस बिहार की मुजफ्फरपुर सीट से ही चुनाव लड़ा करते थे। 2009 का चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार भी राष्ट्रीय पहचान बनाने में लग गए। पार्टी के अध्यक्ष शरद यादव थे और उन्होंने जब टिकटों का ऐलान किया तो जॉर्ज फर्नांडिस को टिकट नहीं दिया गया। हर ओर खबर फैल गई, लोगों ने सवाल दागे। जदयू ने कहा कि जॉर्ज साहब को उम्र की वजह से टिकट नहीं दिया गया है। वो उस वक्त 79 साल के थे, लेकिन हर कोई जानता था कि खेल दूसरा है। जॉर्ज फर्नांडिस की राजनीति खत्म होने का वक्त आ गया है। नीतीश कुमार से भी सवाल हुआ कि जॉर्ज फर्नांडिस को टिकट क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने सिर्फ सेहत का हवाला ही दिया। जब जॉर्ज फर्नांडिस को जदयू से टिकट नहीं मिला तो अलग अलग पार्टियों ने उन्हें अपनी तरफ से टिकट देने का ऑफर किया, लेकिन जॉर्ज ने अकेले ही पर्चा भर दिया। और जब नतीजा आया तो समाजवाद के सबसे बड़े झंडे बरदारों में से एक जॉर्ज फर्नांडिस 5वें नंबर पर थे और उन्हें सिर्फ 22,000 वोट मिले थे। नीतीश की पार्टी ने जॉर्ज की जगह जिन जय नारायण सिंह निषाद को टिकट दिया था वो सांसद बन गए थे। हालांकि बाद में जॉर्ज फर्नांडिस लोकसभा तो नहीं गए, लेकिन राज्यसभा जरूर गए। नीतीश कुमार पर इस तरह के इल्जाम लगते रहे हैं कि वो अंततः अपने साथी या वरिष्ठ के राजनीतिक सफर को खत्म कर ही देते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ हुआ, बाद में शरद यादव, आरसीपी सिंह और फिर ललन सिंह या फिर अन्यों के साथ भी ऐसा ही हुआ। इन नेताओं का राजनीतिक करियर पर शायद नीतीश कुमार ने ही ग्रहण लगा दिया। इस चुनावी किस्से में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। शुक्रिया।